सत्य एक होता है कि दो? सत्य तो एक ही रहेगा, दो हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब हम कहने जा रहे हैं कि सत्य दो होते हैं। अब हम पलट गए, क्योंकि हम आपकी बात में हाँ में हाँ थोड़े ही मिलाएंगे, इसके लिए हम थोड़े ही आए। हम तो कथाकार हैं, हमारा नाम कथावाचक नहीं लिखा जाता मेरे नाम के आगे। कथाकार इसीलिए लिखा जाता है, वाचक का मतलब तो जो लिखा है हम बांट देंगे आपको, वो तो आप पढ़ भी सकते हैं घर में। फिर आपने हमें याद क्यों किया, हम उसमें आकार देंगे, अपना भी ब्रेन लगाएंगे ना कि आखिर इसका अर्थ कैसे आपके समझ में आएगा। अब हमने कह दिया सत्य दो होते हैं, तो दो तो होता ही नहीं, एक ही होता है। देखो हम करके दिखा रहे हैं, तब आपके समझ में आएगा। सत्य तो एक ही होता। आप ये नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, आपके बात पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, आप एकदम 100% श्योर रहिए आप ठीक बोल रहे हैं। लेकिन अब हम कथाकार हैं तो हमें घुमाना पड़ेगा आपको, तब समझाएंगे। तो अब हम दो सिद्ध करने जा रहे हैं। दो कैसे होगा? अब आप देखिए मेरी तरफ, बोलना नहीं है, केवल मेरी तरफ देखिए, देखने से समझ में आएगा कि दो हो गया। कैसे दो हुआ? एक मेहमान आपके घर में पधारे तो मेहमान ने आपसे पूछा कि आपकी माताजी कहाँ, आपके पिताजी कहाँ? तो आपने कहा कि जो दरवाजे पे बैठी है ये माताजी है, और जो ये आंगन में बैठे हैं ये पिताजी हैं। तो ये क्या है? ये सत्य है। थोड़ी देर में आपने स्नान किया, लोटे में जल भरा, मंदिर में गए, फिर आपने दूसरी भाषा का प्रयोग किया। क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो वो मेहमान कंफ्यूज हो गया। उसने कहा भाई साहब आप हमको पागल बना रहे हो, अभी तो कह रहे थे माता पिता आंगन में बैठे हैं, अब आप कह रहे हैं कि माता पिता मंदिर में बैठे हैं। तो इसमें झूठ क्या है, सत्य क्या है? बोले जो दरवाजे पर बैठे हैं ये सत्य है, और जो मंदिर में बैठे हैं बोले ये परम सत्य है। अब परम सत्य को पाने